प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कल वाली क्लास में हमने राव जोधा कंप्लीट कर दिया था। कल वाली क्लास में मैंने बताया था जोधा की पत्नी जिसका नाम था जसमा दे। जसमा दे जसमा दे के कहने पर जोधा ने अपने पुत्र जोधा की प्रिय रानी जसमा दे थी। जसमा दे के कहने पर जोधा ने सातल देव को जोधपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब जोधपुर के जो अगला शासक आ रहा है, कौन आ रहा है? सातल देव। तो अब हम सातल देव का इतिहास पढ़ेंगे। तो शासक का क्या नाम है? सातल देव। कब से कब तक शासन करेगा? जोधा की मृत्यु कब हुई? 1480। और कब तक करेगा? 1492 तक करेगा। ठीक है, 92 में इसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध करते हुए। तो 1492 तक ये शासन करेगा सातल देव। सातल देव था कौन भाई? जोधा का पुत्र था। पहले तो ये याद रखना। कौन था? जोधा का पुत्र। सातल देव की शादी हुई तो उससे सातल देव के ससुर का नाम था देवीदास। ठीक है, ससुर देवीदास। ससुर का क्या नाम था? देवीदास। देवीदास ने सातल देव को एक प्रांत दिया था, जिस प्रांत का नाम था कुंतल प्रांत। क्या नाम था? कुंतल प्रांत। यानी कि ससुर देवीदास ने सातल देव को कौन सा प्रांत दिया? तो कुंतल प्रांत। इस प्रांत के मिलने से इसके साम्राज्य में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई और इसने सातल में कस्बा बसाया था भी। ठीक है, सातल अपने नाम पर। ठीक है, सातल में कस्बा बसाया। ये तो सातल में है ना, ये कहां पर है? जैसलमेर में। जहां पर ये बसाया गया उस जिले का क्या नाम है? जैसलमेर। जैसलमेर। और सातलमेर का वर्तमान जो नाम है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है सातलमेर? वर्तमान नाम है इसका पोखरण। तो पोखरण की स्थापना या पोखरण किसने बसाया था? तो सातल देव ने पोखरण बसाया था। उसके बाद सातल देव की पत्नी है। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था इनकी फुल्ला भटियाणी। फुल्ला भटियाणी। इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, तालाब निर्माण करवाया जो इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। निर्माण करवाया, जिसे तालाब को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं के नाम से, यानी कि फुल्ले लाव तालाब का निर्माण करवाया। तो याद रखना, सातल देव की पत्नी ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया? तो फुल्ले लाव तालाब का निर्माण करवाया। सातल देव का शासनकाल को चलो 1489 से 1492 तक। और जोधा का पुत्र था ससुर देवीदास ने कौन सा प्रांत दे दिया था? कुंतल प्रांत दे दिया था। सातल में जाना किसको बसाया था? किसने? सातल देव ने। जो किस जिले में आता? जैसलमेर में। और किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? पोखरण। ये वही पोखरण है जो रामदेव जी ने अपनी बहन को दहेज में दे दिया था। ठीक है, उसके बाद सातल देव का एक भाई था जिसका नाम था वर सिंह बोलते या वीरम बोल दो, जिन्होंने मेड़ता की स्थापना की थी दुद्धा के साथ मिलकर। भाई का क्या नाम है? भाई था इनका वर सिंह बोल दो या वीरम बोल दो। ठीक है, इसने क्या किया? 1490 में सांबर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, सांबर पर अधिकार कर लिया। भाई का क्या नाम है? वर सिंह। 1490 में क्या करता है? सांबर पर अधिकार कर लेता है और अजमेर
अजमेर का जो सूबेदार था उसका क्या नाम था? मल्लू खां। मल्लू मल्लू खां। और मल्लू खां का जो सेनापति था अजमेर। अजमेर का सूबेदार कौन था? अजमेर। अजमेर का सूबेदार मल्लू खां। सूबेदार का क्या नाम था? मल्लू खां। मल्लू खां ने क्या किया? मल्लू खां का एक सेनापति था, सेनापति, और सेनापति का क्या नाम है? गुड़दे खां। गुड़दे खां। सांबर कहाँ पड़ता है? अजमेर के नजदीक है सांबर। और सांबर का जो सूबेदार था वो कौन था? मल्लू खां। और मल्लू खां का सेनापति था जिसका नाम था गुड़दे खां। मल्लू खां ने क्या किया? सांबर को वापस लेने के लिए, सांबर को वापस लेने के लिए मल्लू खां ने वर्षी के पास संदेश पहुंचाया, संधि का, ठीक है, संधि का संदेश पहुंचाया, ठीक है, संदेश पहुंचाया। किसने पहुंचाया था? मल्लू खां ने। और जब वर्षी संधि के लिए आता है तो इसे बंदी बना दिया था भाई, बंदी बना लिया गया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किसने? मल्लू खां ने। इस बात की सूचना जब सातलदेव को मिली, सूचना किसे मिली? सातलदेव को। सातलदेव अजमेर पर चढ़ाई करेगा। अजमेर पर चढ़ाई कर मल्लू खां को पराजित किया। मल्लू खां को पराजित करके अपने भाई को तो छुटा लिया, यानी कि वर्षी को तो छुटा लिया। और वापस जब अपने राज्य में आ जाता है, वापस जोधपुर के अंदर आ जाता है, तो पीछे से मल्लू खां और गुड़दे खां, इसका सेनापति गुड़दे खां अजमेर पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, ठीक है। कब आते हैं? 1492 में अजमेर पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। यहां पर फिर इन दोनों को बुरी तरह पराजित करता है कौन? सातलदेव। बुरी तरह पराजित किया तो सातलदेव ने तब ये मैदान छोड़कर भाग गए थे, मैदान छोड़कर भाग गए। भागते भागते जब रास्ते में एक कस्बा पड़ता है, कस्बे का नाम था पिपाड़। जब वर्षी को सातलदेव ने छुटा लिया था, उसके बाद जोधपुर पर दोबारा आक्रमण करते कौन? मल्लू खां और सेनापति कौन है? सेनापति जिसका नाम है गुड़दे खां। गुड़दे खां, इन्होंने जोधपुर पर आक्रमण किया। जब इन्हें सातलदेव ने दोबारा इनको पराजित कर देता तो क्या करता है? ये सेनापति था ना गुड़दे खां, ये भाग रहा था तो रास्ते में एक कस्बा पड़ता है पिपाड़। पिपाड़, ठीक है, पिपाड़ कस्बा पड़ता है रास्ते में। और चैत्र कृष्ण अष्टमी का दिन था और यहां पर 140 कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी। क्या कर रही थी? गणगौर पूजन, गणगौर पूजन कर रही थी, कर रही। गुड़दे खां क्या करता है? इन 140 कन्याओं का अपहरण कर लेता है, अपहरण कर अजमेर अब किसी शासक के राज्य में से महिलाओं का अपहरण कर कोई आक्रांता ले जाता है और फिर उस राज्य के शर्म की बात हो जाती है, तो सातलदेव ने क्या किया? गुड़दे खां पर कन्याओं को छुटाने के लिए आक्रमण कर देता है। और ये आक्रमण जहां जिस स्थान पर होता है उसका नाम है कोसाना, तो इसे कोसाना का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। कोसाना का युद्ध होता है कब? 1492 में।
यानी कि महिलाओं को वापस छुड़वाने के लिए सातलदेव ने आक्रमण किया अजमेर पर, और ये आक्रमण जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का नाम था कोसाना। तो इसे कोसाना का युद्ध कहते हैं हम इतिहास में। और होता कब है? 1492। किसके मध्य होगा? सातलदेव वर्सेस गुड़ले खान। कौन सा युद्ध पढ़ेंगे? कोसाना का युद्ध। कब होगा? 1492 में। कहां पर है स्थान? जोधपुर के अंदर ये, ठीक है। किसके मध्य होगा? सातलदेव वर्सेस गुड़ले खान, ठीक है। गुड़ले खान, सातलदेव वर्सेस गुड़ले खान के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सातलदेव विजय तो कौन होते हैं? सातलदेव की विजय होती है, ठीक है। और बुरी तरह घायल भी हो गए थे, बुरी तरह घायल हो गए थे। कौन? सातलदेव। लेकिन सातलदेव ने गुड़ले खान की गर्दन काट दी थी, गर्दन काट दी थी। और सातलदेव ने 140 कन्याओं को आजाद करवाया, कन्याओं को आजाद करवाया। 140 कन्याओं को गुड़ले खान आजाद करवा देता है, सॉरी सातलदेव आजाद करवा देता है। और ये 140 कन्याएं क्या करती है? इस गुड़ले खान की जो गर्दन थी ना, उस गर्दन को, मतलब उस गर्दन में इतने तीर लगे हुए थे, यानी कि निशान हुए, छिद्रित गर्दन लग रही थी ऐसे। तो ये कन्याएं इस गर्दन को अपने सर पर उठाती है और नृत्य करती है, जिसे हमें गुड़दा नृत्य के नाम से जानते हैं। कौन सा नृत्य? गुड़दा नृत्य। कन्या कौन सा नृत्य करती है? गुड़दा नृत्य। तो गुड़दा नृत्य करती है या अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात है, तो किस नाम से जानते हैं? गुड़दा अष्टमी, गुड़दा अष्टमी, ठीक है। तो गुड़दाष्टमी नाम से भी जानते हैं, गुड़दा नृत्य या गुड़दा गीत, जो भी हो आप याद रखना। कब आएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को याद रखना भी। और यह पूरी तरह घायल हो गए थे, कौन? सातलदेव। और ये जोधपुर पहुंचते पहुंचते इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जोधपुर के समीप मृत्यु कब हो जाती है? 1492। यानी कि कोसाना युद्ध में गुड़ले खान की गर्दन काटी, मतलब इतने तीर लगे हुए थे उसके सिर के अंदर, तो वो ऐसे छिद्रित मटके जैसे लग रही। तो महिलाएं क्या करती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी जब भी आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी जब भी आती है, महिलाएं अपने घर से निकलती हैं और कुम्हार के घर जाती हैं, वहां से एक छिद्रित मटका लेती है, ठीक है, मटका लेती हैं और उस मटके के अंदर दीपक जलाती है और गीत गाती हुई जाती है और पानी के अंदर बहा देती है इस मटके को। और इसीलिए गुड़दाष्टमी हम कब मनाते हैं? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़दाष्टमी मनाते हैं, याद रखना भी। यह हमारे सातलदेव का इतिहास समाप्त हो जाता है। सातलदेव का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि सातलदेव निसंतान मृत्यु होती है। तो इसके बाद जो शासक बनेगा सातलदेव के बाद, इसका छोटा भाई बनेगा जिसका नाम है सुज्जा। सातलदेव के बाद शासक कौन बनेगा? सुज्जा। सुज्जा के कार्यकाल में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सुज्जा क्या है? छोटा भाई है किसका? छोटा भाई किसका है? सातलदेव का। और क्या करता है? सातलदेव के बाद शासक बनेगा। सातलदेव के बाद जोधपुर का शासक है। जब राव जोधा के कहने पर बीका ने अपनी अलग रियासत बसा ली थी, तो बीका ने जोधा से एक वचन मांगा था। जोधा से बीका ने कहा था कि आपकी मृत्यु के बाद आपके पद चिन्ह हो गया, आपका कवच हो गया और
जो काष्ठ की प्रतिमा थी, काष्ठ की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा थी ये? नागनेची माता की। यानी कि आपका जितना भी सामान होगा या आपके पद चिन्ह होंगे और नागनेची माता की जो मूर्ति है वो मैं कहाँ ले जाऊंगा? बीकानेर ले जाऊंगा। कहां पर? बीकानेर। जोधा ने इस बात के लिए राजी हो गए थे। जोधा ने कहा था ठीक है, मेरी मृत्यु के बाद आप ये सब ले जा सकते हैं, लेकिन सुजा मना कर देता है बिक्का को, और बिक्का का आक्रमण होता है किस पर? सुजा पर। उसके बाद उसका आशा नहीं होता है, आक्रमण के लिए बिक्का सेना लेकर पहुंचता है, तभी चश्मा दे के कहने पर सुजा मान जाता है और बिक्का को वो सब सामग्री दे देता है जो राज जोधा की थी। उसके बाद बिक्का के बाद सुजा का पुत्र बागा की एक युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो बागा का बेटा आएगा गंगा, यानी कि सुजा का पोता नेक्स्ट शासक आएगा अपना, ठीक है, जो मालदेव के पिता के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी एक बार बताना जरूर, ठीक है।